क्या दिखा रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। वहीं फायरफ्लाई फन हाउस में ब्रे वाइट ने किस न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस कराया, वहीं अलेक्सा ब्लिस ने किसे सिस्टर एबिगेल दी और बेले ने साशा बैंक्स पर लास्ट वीक करे अटैक की क्या वजह बताई। इन सभी बातों को कवर करेंगे आज दिखे स्मैकडाउन के शो के साथ, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। तो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में रोमन रेंस के रिटर्न तक लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड तक जो कुछ हुआ वो दिखाया गया। अब रोमन रेंस और पॉल हेमन की एंट्री होती है। पॉल हेमन आके सबसे पहले ट्राइबल चीफ से WWE यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर वो नंबर 1 कंटेंडर रोमन रेंस के कजिन जे ऊसो के बारे में बात करते हैं। पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस ने मुझसे जे ऊसो को इंट्रोड्यूस करने की पूछा था। जे ऊसो की एंट्री होती है और वो लास्ट वीक फैटल 4-वे में मौका मिलने के लिए पॉल हेमन को थैंक्स कहते हैं। बट पॉल हेमन बताते हैं कि थैंक्स मुझे नहीं, रोमन रेंस को कहो, क्योंकि ये उसने कराया था। अब रोमन रेंस कहते हैं कि सालों से हमारे परिवार ने कुछ ऐसा ही सोचा है। जे तुमने ये अर्न करा है और तुम ये डिजर्व करते हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को। ये तुम्हारा मूवमेंट है, बट क्लैश ऑफ चैंपियंस में तुम्हारा मूवमेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें वहां हराने वाला हूँ, सेम उसी तरह जैसे बचपन में हराया करता था। ये सब प्यार है। तभी कॉर्बिन की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं ये सब प्यार के लिए सेटअप था। कॉर्बिन इसे नेपोटिज्म का क्लासिक केस बताते हैं। तभी शेमस की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि कॉर्बिन, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि जे ऊसो उस मैच में कर क्या रहा था, जिसे उस मैच में नहीं होना चाहिए था। तभी जे ऊसो कॉर्बिन और शेमस को आज की रात एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तभी शेमस और कॉर्बिन जे ऊसो पर अटैक करते हैं, बट जे ऊसो दोनों को मार भगाते हैं। इसके बाद हमें जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। बट इसी टाइम सैमी ज़ैन WWE के प्रोडक्शन ट्रक में कह रहे होते हैं कि कैसे जेफ हार्डी और एजे स्टाइल के बीच मैच बुक कर कैसे दिया। खैर, जेफ हार्डी और एजे स्टाइल रिंग में होते हैं। तभी सैमी ज़ैन की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि नो, ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। फिर एडम पियर्स आते हैं। सैमी ज़ैन उनसे कहते हैं कि इन्हें बताओ ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए नहीं हो सकता। एडम उन्हें वहां से ले जाते हैं। सैमी ज़ैन जाते जाते कहते हैं ये तो इंसल्ट है। तभी रिंग में एजे स्टाइल जेफ हार्डी पर अटैक कर देते हैं। मैच शुरू होता है और दोनों काफी एग्रेशन में एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। अच्छा मैच दिख रहा था इन दोनों के बीच। दोनों ने एक दूसरे को पिन करने की काफी कोशिश करी, बेहतरीन मूव एक दूसरे पर लगाए। अब एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म की तैयारी में थे, बट तभी सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। उन्होंने आके दोनों पर जबरदस्त अटैक करा और ये मैच नो रिजल्ट के साथ एंड हो गया। अब शो बैक स्टेज गया जहां जेफ हार्डी मेडिकल रूम में थे। तभी वहां सैमी ज़ैन आते हैं। दोनों आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सैमी ज़ैन ने आके इस स्टोरी लाइन में मजा बांध दिया है। नेक्स्ट हमें लूचा हाउस पार्टी वर्सेस नाकामुरा सिजारो के बीच टैग टीम मैच दिखा। शुरू में सिजारो लूचा हाउस को मारते हैं, बट उसके बाद सिजारो को रिंग में जो घुमा के फेंका जाता है वो देखने लायक था। नाकामुरा कुछ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तब जाके कहीं सिजारो और नाकामुरा का होल्ड इस मैच में होता है। जम के ये दोनों लिंसे डोराडो में मार देते हैं। तभी बैक स्टेज टीवी स्क्रीन पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं, जिससे ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं और मैच यहाँ लूचा हाउस पार्टी जीत कर निकल जाते हैं। अब हमें बेले की एंट्री दिखाई दी, वो भी चेयर के साथ। वो आती हैं और चेयर डाल के रिंग के बीचों बीच बैठ जाती हैं। पिछले कुछ वीक में दोनों के बीच क्या हुआ उसको दिखाया गया। बेले कहते हैं कि मैंने बैंक्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन सुने, वो कैसी है, वो कब वापसी करेगी, बट किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुमने अपने सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड पर अटैक करा, कैसा लग रहा है बेले। फिर वो कहती हैं मुझे उसके हर सेकंड से प्यार है। बेले कहती हैं कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने का साशा बैंक्स का प्लान था। मैं नहीं करती तो वो ऐसा कर देती। ग्लोरी और स्पॉटलाइट पाने के लिए बैंक्स हमेशा मेरे साइड में रही। उसने मेरे साथ सबसे अच्छा दोस्त होने का नाटक करा और सच ये है कि उसने मुझे बस यूज करा। अब ये सब मुझे कैसे पता, क्योंकि हम कभी दोस्त थे ही नहीं। वहीं NXT के पुराने दिनों की बात करूं तो हमारे बीच जो कुछ भी था उसका मतलब कुछ भी नहीं था। लास्ट वीक के बाद बेले के लिए बैंक्स पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी और वो टाइम था मूव ऑन करने का। बेले ये कह के चली जाती हैं। इसके बाद हमें वुमेन्स फैटल 4-वे मैच दिखा, वो भी नंबर 1 कंटेंडर के लिए स्मैकडाउन चैंपियन को क्लैश ऑफ चैंपियंस में फेस करने के लिए, जो कि अलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी वान वर्सेस तमीना वर्सेस निक्की क्रॉस के बीच हुआ। निक्की क्रॉस की एंट्री हुई और बेले चेयर के साथ स्टेज पर ही थी। निक्की काफी उछल कूद कर रही थी। तभी पीछे से आके बेले ने निक्की क्रॉस को चेयर से मारा। ब्लिस आके निक्की क्रॉस को संभालती हैं। अब था तो ये फैटल 4-वे मैच। शुरू में इनके बीच टीम अप दिखाई दिया, जहां लेसी और तमीना ने दोनों अपोनेंट को ढेर करा। फिर लेसी ने
तमीना पर अटैक बोला। फिर ब्लिस ने आके इन दोनों को मारा। अच्छा मैच देखा इन दोनों के बीच। रिंग साइड अलेक्सा ब्लिस ने निक्की क्रॉस को सिस्टर एबिगेल भी दी और वो मैच छोड़ के बैक से चली जाती हैं। एंड में मैच निक्की क्रॉस ने जीता। इस मैच का रिजल्ट तभी पता चल गया था जब बैले ने निक्की क्रॉस को चेयर से शुरुआत में मारा था। अच्छा होता यहाँ किसी और वुमेन्स को मौका मिलता, लाइक लेसी वन को इस मैच में काफी डोमिनेट करती नजर आई, उन्हें मौका मिलता तो अच्छा होता। अब हमें फायरफ्लाई फन हाउस में न्यू मिस्ट्री मेंबर का प्रोमो सा दिखाई दिया, जिसमें फिर से वही पैर दिखाए जाते हैं जो शायद साफ साफ कार्मेला के लग रहे थे। इसके बाद हमें ओटिस वर्सेस मॉरिसन के बीच मैच दिखा। मिस कमेंट्री टेबल पर होते हैं, वहीं टकर रिंग साइड मौजूद होते हैं। शुरू में ओटिस मॉरिसन को रिंग के बीच ढेर करते हैं, फिर मॉरिसन ओटिस को मारते हैं और ओटिस वही डांस करते हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने मॉरिसन को क्या फेंका है उठा उठा के, वो देखने लायक था। मिज इंटरप्ट करते हैं और ओटिस मनी इन द बैंक के साथ जो छोटा बॉक्स लेके आते हैं, मिज उसे लेके बैक स्टेज भाग जाते हैं। ओटिस बड़ी आसानी से इस मैच को फिर जीत लेते हैं। बैक स्टेज ओटिस जाके दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ही है, मतलब एक बार फिर से मिज और मॉरिसन का पोपट हो गया। अब हमें फायरफ्लाई फन हाउस के साथ ब्रे वाइट दिखाई दिए, जिन्होंने बैलून वगैरह से काफी कुछ सजाया हुआ था। और फिर ब्रे वाइट ने एक बॉक्स दिखाया और कहा कि न्यूएस्ट मेंबर इस बॉक्स में है, जिसमें शायद पैरट होता है जो कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। तभी विंस मैकमैन दिखाई देते हैं और वो आगे कहते हैं कि मैं फायरफ्लाई फन हाउस को संभाल लूंगा। विंस बॉबी वॉलरस नाम से एक एडवाइजर को लाते हैं जो कि काफी हद तक पॉल हेमन जैसा लग रहा था, जिसके आगे 2 दांत भी निकले हुए होते हैं। बट यहाँ पे WWE ने हमें न्यू मेंबर कौन होगा वो नहीं दिखाया। इसके बाद हमें किंग कॉर्बिन, शेमस वर्सेस रोमन रेंस, जे ऊसो के बीच टैग टीम मैच दिखा, बट रोमन रेंस आते ही नहीं है। बट कॉर्बिन और शेमस उससे पहले ही ऊसो पर अटैक कर देते हैं और फिर इनके बीच बिना रोमन रेंस के ही मैच शुरू हो जाता है, जहां ऊसो ने अकेले सिचुएशन को काफी अच्छा संभाला। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। वहीं ऊसो, कॉर्बिन और शेमस दोनों को पस्त करके स्प्लैश देने की तैयारी में थे, तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है और वो आके ऊसो से टैग लेते हैं, स्पीयर देके मैच जीत लेते हैं और फिर वो ऊसो को उठा के चले गए। स्टेज पर ये दोनों साथ दिखाई दिए। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। सबसे पहले बात, न्यू मेंबर कौन था बताया ही नहीं गया। अगर वॉलरस न्यू मेंबर थे तो फिर जो वुमेन्स का प्रोमो दिखाया जा रहा था उसका क्या मतलब था। वहीं जिस बात का डर था वही होता दिख रहा है। रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच ये कैसी फ्यूड चल रही है समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली मैं यार रोमन रेंस और कॉर्बिन को एक साथ देख देख कर पक चुका हूँ। मार्च में रोमन रेंस जब गए थे उससे पहले भी हमें कॉर्बिन, डॉल्फ जिगलर, रूड के खिलाफ द ऊसो और रोमन रेंस दिखाई दे रहे थे और आज फिर से वही हमें देखने को मिला। वहीं अच्छा होता अगर वुमेन्स फैटल 4-वे मैच में से कोई ऐसी वुमेन निकल कर आती जो बैले के साथ पहले मैच नहीं लड़ चुकी थी, मतलब कि काफी टाइम से मैच नहीं लड़ा था। निक्की क्रॉस और बैले के कुछ मैच हम कुछ ही टाइम पहले देख चुके हैं। किसी न्यू वुमेन को मौका मिलना चाहिए था, जैसे कि लेसी वन या नाओमी। तो ये सब कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।